हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में सपना आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है कि बच्चों के अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, समर वेकेशन चल रहे हैं। तो बस जो काम पेंडिंग है वो हो जाए तो अच्छा है। तो पहले वाले वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि पूरे घर की मैंने डीप क्लीनिंग की थी। तो बस ये किचन का जो अलमीरा है, जो डब्बा वगैरह मैं रखती हूँ, वही रह गया था। और फिर वही है कि रोज़ सोचती थी कि आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन गर्मी अभी इतनी भयंकर वाली पड़ रही है कि कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। खाना बन रहा है वही बहुत बड़ी बात हो जा रही है। फिर मैंने आज सोचा कि इसका नंबर आ ही जाए, इसको कर ही लूँ, क्योंकि फिर अब तो बच्चों की छुट्टियां भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगी। फिर से वही रूटीन सेम, स्कूल जाओ, लंच बनाओ, छोड़ो लाओ, यही चलता रहेगा सब। तो यहाँ पे अभी मैंने इस वाले रैक को खाली कर दिया है और ऊपर वाला मेरा बिल्कुल ही देखिए क्लीन है, बिल्कुल ही इसको अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा करके रखा है। क्योंकि अभी जब हस्बैंड आए थे तो मुझे ऊपर सामान वगैरह जो हम ग्रोसरी का लाते हैं तो ऊपर वाले सेक्शन में ही मैं रखती हूँ। तो इस कारण से उसको मैंने पहले ही पेपर वगैरह चेंज करके साफ़ कर दिया था कि फिर भी सामान उधर के फिर दोबारा से जमाना नहीं पड़ेगा। तो ऊपर वाला मैं बिल्कुल क्लीन था। तो यहाँ मैंने बीच वाले को पहले डब्बा वगैरह साइड कर दिया है। और डब्बा वगैरह मेरा बिल्कुल साफ़ ही रहता है, क्योंकि जब भी मैं ग्रोसरी लाती हूँ, हर एक बार वीडियो में आप सबके साथ शेयर भी करती हूँ ब्लॉग में अपने, तब मैं जो खाली रहता है डब्बा वो मैं धो के सुखा के ही ग्रोसरी का सामान भरती हूँ, ताकि डब्बा भी क्लीन बना रहे और उसमें का सामान भी ख़त्म ना हो। तो डब्बा वगैरह क्लीन था, लेकिन फिर भी वही है कि जब झाड़ पोछ करो तो फिर मन नहीं मानता। तो मैंने एक सूखा कपड़ा वंशिका को दे दिया है और बोला कि मैं इधर सफाई कर रही हूँ, तब तक तुम उधर सारे डब्बों को साफ़ कर दो। तो वो ऊपर से कर लेगी। तो उसको सूखा कपड़ा दे दिया था, वो साफ़ कर रही थी। तब तक मैंने इधर अच्छे से अलमारी को झाड़ के और फिर पेपर वगैरह हटा दिया था। फिर दूसरा एक न्यूज़पेपर इस पर बिछा के फिर डब्बे को अच्छे से जमाऊंगी। और अभी क्या है कि इस समय अभी शाम का टाइम हो रहा था, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि या तो काम आप सुबह में कर लो वरना शाम को। तो फिर जो झाड़ने वाड़ने वाला काम होता है वो तो मैं सुबह ही में ही कर लेती हूँ। लेकिन अभी ये क्या है कि सूखा सूखा काम है, इतने उतना, और ये उतना गंदा नहीं था कि इसको करने के बाद में फिर आपको नहाना पड़े या फिर ऐसा कुछ। तो इसको मैंने अभी शाम में ही किया है। और इस समय मेरा शाम दोपहर का खाना वगैरह बर्तन सारे निपट चुके हैं। तब मैं ये काम लेके बैठी हूँ कि थोड़ा अगर लेट भी आए तो फिर ये ना रहे कि बाकी का काम पेंडिंग पड़ा है। तो इसी कारण से फिर मैंने सोचा कि आज फाइनली इसको निपटा ही देती हूँ, वरना फिर आलस करूँगी ना तो फिर ये रह ही जाएगा और फिर हो नहीं पाएगा। तो देखिए उस अलमीरा के सेक्शन को अच्छे से झाड़ पोछ के फिर डब्बे को पोछ के फिर मैंने लगा दिया है। फिर मैं नीचे वाले कंधे में आ गई थी। तो यहाँ मैं वही सामान रखती हूँ जो मुझे डेली यूज में नहीं आता। जैसे बच्चों के ये लंच बॉक्स जो आप देख रहे हैं सब एक्स्ट्रा हैं। और ये डब्बे वगैरह है, इसमें मैं खीर वाले और डोसा इडली जो बनाती हूँ उसके अलग अलग चावल मैंने रखे हैं। ये कच्चा चावल है। और ये जो हाथ में आप देख रहे हैं वो मेडिसिन का बॉक्स है, जैसे दवा हो गया, मूव वगैरह हो गया, या खाने की गोली वगैरह हो गई। तो दो अलग अलग डब्बों में मैंने रखा है। और नीचे वाले का भी वही है कि बर्तन इसमें बड़े बड़े मैं रखती हूँ जो कभी कभार इस्तेमाल होते हैं। तो ये भी धुलते रहते हैं, तो ये सभी साफ़ ही है। बस जिस पे धूल मिट्टी थोड़ा सा पड़ा हुआ था, धूल क्या थोड़ा वही हो जाता है ना कि जैसे झाड़ वगैरह करो तो थोड़ा सा डस्ट इधर उधर से उड़ के पड़ ही जाता है। वरना हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं और तो उतना धूल नहीं आता। ग्राउंड फ्लोर पे जैसे हवा चलती है तो ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठा होता है। लेकिन फिर भी है कि मन नहीं मानता, जैसे घर की भी क्लीनिंग करो तो थोड़ा सा डस्ट तो पड़ ही जाता है। तो यहाँ मैंने इस सेक्शन में नीचे पॉलीथीन बिछा के रखा था। तो ये देखिए नीचे के टाइल्स वगैरह कितनी साफ़ सुथरी बिल्कुल वाइट थी, थोड़ा भी गंदा नहीं हुआ था। तो अभी मैंने पॉलीथीन हटा दिया है अच्छे से साफ़ करके, फिर इस पर भी न्यूज़पेपर बिछा दिया है। और उसके बाद ये देखिए पानी का मटका है। ये जब फ्रिज नहीं था तो मैं ख़रीद के लाई थी, तो मटके का पानी हम लोग पीते थे। और इस वाले सामान सब देखिए ये बिल्कुल क्लीन है, लेकिन थोड़ा बहुत जो डब्बे वगैरह पे डस्ट पड़ा था तो उसको भी मैंने
साफ़ कपड़े से झाड़ दिया है और आज फाइनली माँ बेटी ने मिलके किचन को चमका ही दिया है पूरा। तो देखिए यहाँ पे फिर जो सामान जैसा था उसको मैं वैसे ही हिसाब से जमा दूंगी। और कोई भी काम देखिए करने के पहले बहुत ही आलस लगता है, लेकिन एक बार जब हाथ लगा दो आप तो वो काम निपट ही जाता है। और आप में से किस किस ने इस समर वेकेशन में अपने घर की डीप क्लीनिंग की है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो थोड़ा पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए कितना अच्छा मेरा किचन लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप सबको कैसा लग रहा है पता नहीं। ये बिल्कुल साफ़ और क्लीन लग रहा है। और यही एरिया बाकी रह गया था, बाकी पूरे घर की मैंने डीप क्लीनिंग कर ली है, थोड़ा थोड़ा करके। एक दिन में नहीं करती हूँ क्योंकि नहीं हो पाता है। और देखिए अभी भी धूप है, बाहर से धूप आ रहा है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ, कपड़ा भी पड़ा हुआ था 2-3 दिन का, गर्मी से सही में कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन वही है कि जब लग जाओ तो लगे हाथ सारा काम निपट ही जाता है। फिर कपड़े वगैरह फोल्ड करके अब थक गई थी तो बाहर कहीं नहीं गई थी, बच्चों को लेकर सामने छत पे आ गई थी। अब यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करूँगी, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग।